हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2017 के स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, लेट ए बी सी डी ई एफ बी अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब होता है? हेक्सागन वो हो गया जिसके 6 साइड्स होंगी, एंड रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया ऑल 6 साइड्स विल बी इक्वल एंड हेंस ऑल 6 एंगल्स विल बी इक्वल। ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ये साइड ये ऑल 6 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ईच एंगल भी इक्वल होंगे। तो से ये रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ। और ईच साइड की आपको लेंथ क्या गिवन है, विथ ईच साइड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। ईच साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ऑल साइड्स विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ AC as वन ऑफ द साइड। एक स्क्वायर है जिसका वन ऑफ द साइड ये डायगोनल AC है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर में गिवन है और हमें स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। तो अगर स्क्वायर एक में फॉर्म कर रहा हूं, उसका वन ऑफ द साइड AC है, तो उसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, दैट इज AC स्क्वायर। तो अगर मुझे AC की लेंथ पता लग जाए तो उसके जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, आपको पता है किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फॉर एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन के केस में क्या होगा? अगर रेगुलर है वो, बीट रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, अगर रेगुलर है इसका मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन की क्या हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपको पता है ऑल एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ईच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 6 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे बिकॉज हेक्सागन है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 360 बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। तो आपको ये पता लग गया ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो मुझे ये पता लग गया इंटीरियर, ईच इंटीरियर, सभी इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो ये एंगल आ गया मेरे पास 120 डिग्री। अब मैं अगर ट्रायंगल ABC की बात करूं, ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कैसा होगा? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, बिकॉज ये भी 1 है, AB की लेंथ भी 1 है, BC की लेंथ भी 1 है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल के बराबर होगा। तो आपको पता है इन केस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, अगर ये साइड इसके बराबर है, इट मींस ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। और तीनों एंगल का ट्रायंगल में आपको सम पता है क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है एक एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ईच एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल आ गया हमारे पास ABC। ठीक है, ये ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये ABC, ये है 120 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। ऐसा है। मुझे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये पता है AB और BC इक्वल है और इनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के केस में आपको पता है अगर मैं वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? AC/2। ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा? AC/2। तो आपको ये एंगल 30 डिग्री पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पॉइंट को से मैं D बोलता हूं। तो ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज की लेंथ मुझे 1 पता है और एक एंगल 30 डिग्री पता है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप इसकी बेस की वैल्यू, बेस क्या है इसका? AD है, तो उसकी वैल्यू आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप अगर आपको बेस फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो? cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? AD बेस बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो AB की लेंथ है, या आप AD/AB लिख लो इसको।
AD बाई AB, ठीक है। cos 30 हमें पता है क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3। तो हमें पता है cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। और AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC/2, ठीक है। और AB की लेंथ मुझे पता है क्या है, 1 है। तो मेरे पास इससे आ जाएगा √3/2 इक्वल्स टू AC/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गया मेरे पास, ठीक। और मुझे फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, एक ऐसे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका वन ऑफ द साइड AC है। तो एरिया विल बी AC स्क्वायर। AC क्या है, √3 का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप ये देखोगे एक बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर हेक्सागन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अगर कॉन्सेप्ट लेवल पे आप देखोगे तो हेक्सागन ऐसे क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है, ऐसा पॉलीगॉन होता है इसके ईच जिसमें 6 साइड्स होती हैं। और अगर मैं रेगुलर हेक्सागन की बात करूं तो उसके ऑल 6 साइड्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो किसी भी पॉलीगॉन के केस में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। रेगुलर पॉलीगॉन के केस में ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, 6 एक्सटीरियर एंगल होंगी, और ईच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/6, दैट इज 60 डिग्री। तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना आना चाहिए इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आप 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लेस कर दो तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, अगर आप ट्रायंगल ABC को क्लोजली देखोगे तो आपको एक एंगल तो पता लग गया 120 डिग्री, और रिमेनिंग 2 साइड्स इक्वल है 1 सेंटीमीटर ईच, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आप वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक। तो आपको ये पता लग गया ये 120 है, और दो रिमेनिंग एंगल हैं वो भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपको पता है इक्वल होंगे, तो रिमेनिंग एंगल की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, 30 डिग्री ईच आ जाएगी। प्लस जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो इसको हम AD को हम क्या लिख सकते हैं, AC/2 ऐसे लिख सकते हैं। और सिंपल मैंने cos 30 का फॉर्मूला अप्लाई करके AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, AC स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखोगे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर हेक्सागन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इन दोनों को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।